लंदन से खबर है, बानी मुत्तहिदा पर दहशतगर्दी पर उकसाने का जुर्म साबित नहीं हो सका। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह से। मुर्तज़ा, क्या तफसील है आपके पास? हम कोर्ट रूम में मौजूद हैं। अल्ताफ हुसैन के ऊपर जो 2 चार्जेस लगे थे, ट्रायल हुआ आपसे सिर्फ 30 सेकंड्स पहले यहाँ मेजॉरिटी ड्यूरी ने डिसीजन दिया कि अल्ताफ हुसैन पर जो दोनों इल्जाम लगे हुए थे वो दोनों इल्जाम दहशतगर्दी के हवाले से कोर्ट में साबित नहीं हो सके। इस वक्त अल्ताफ हुसैन कोर्ट से बाहर आए। आप पीछे तालियों की आवाज सुन रहे हैं। पूरा यहाँ पर एमक्यूएम के वर्कर्स की बड़ी तादाद मौजूद है जिन्होंने सेलिब्रेशन कोर्ट रूम के अंदर ही शुरू कर दिए। जस्टिस मिस्टर मे के सामने ये अब से तकरीबन 2 हफ्ते तक ये ट्रायल चला, जिस ट्रायल के दौरान अल्ताफ हुसैन का जो केस है मिस्टर रूपर्ट बावल्स क्यूसी ने बहुत अच्छे अंदाज में लड़ा था। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस 2 इल्जाम कि अल्ताफ हुसैन ने 22 अगस्त 2016 को 2 स्पीचेस की थी, वो साबित नहीं कर सकी। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस इस फैसले में नाकाम हो गई है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी ने 22 अगस्त 2016 को सुबह 7:30 बजे यूके टाइम और दिन को 1:30 बजे जो उन्होंने स्पीचेस की थी, उन स्पीचेस के दौरान उनके ऊपर उन्होंने दहशतगर्दी उकसाई थी। ये दोनों काउंट्स के ऊपर बहुत अहम डेवलपमेंट है। 2016 काउंटर टेररिज्म एक्ट है, उसके तहत मुत्तहिदा के बानी को चार्ज किया गया था और क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने इस हवाले से बड़ी एफर्ट की थी इस केस में। लेकिन जो कोर्ट के सामने जो आज तफसीलात सामने आई हैं, आज से तकरीबन 1 घंटा पहले आप इस वक्त हमारे पीछे सुन रहे हैं अल्ताफ हुसैन और उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर रो रहे हैं, खुशी से उनकी सेलिब्रेशन इस वक्त जारी है, चूंकि उनको पक्का उनके लिए केस काफी मुश्किल था। लेकिन जो 2 काउंट्स थे कि अल्ताफ हुसैन ने 2 स्पीचेस की हैं, उस हवाले से जूरी ने 1 घंटा पहले कोर्ट को यह बताया कि वो 12 बंदे एग्री नहीं हो सके। और फिर मुर्तज़ा अली शाह, आप हमारे साथ रहेगा। मुर्तज़ा अली शाह ने तफसील बताई है कि बानी मुत्तहिदा पर दहशतगर्दी पर उकसाने का जुर्म साबित नहीं हो सका। मुर्तज़ा, जो जिस जुर्म के उन पर इल्जामात थे जो अदालत के सामने रखे गए, उसकी तफसील आप अगर मुख्तसर बता सके हमें। जी, मैं आपको मुख्तसर ये बताऊं कि इल्जामात ये थे क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के कि 22 अगस्त 2016 को सुबह 7 बजे मुत्तहिदा के बानी ने स्पीच की जिसमें उन्होंने आमिर खान से बात की और डॉक्टर फारूक सत्तार से की, जिसमें इल्जाम ये था कि उन्होंने लोगों को कहा था कि वो वायलेंस करें और जो रेंजर्स का हेडक्वार्टर है वहां पर जाए। एक रेंजर्स के सीनियर ऑफिशियल का नाम भी आया था। उसमें क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस का इल्जाम ये था कि अल्ताफ हुसैन ने इंसाइटमेंट टू टेररिज्म की अंडर काउंटर टेररिज्म एक्ट 2006। दूसरा चार्ज ये था कि उसी दिन फिर तकरीबन 3-4 घंटे के बाद जो कराची प्रेस क्लब के बाद जो हंगर स्ट्राइकिंग कैंप था वहां अल्ताफ हुसैन ने स्पीच की और वहां जो अपने वर्कर्स थे उनको ये कहा कि वो जियो टीवी और 2 दीगर टेलीविजन चैनल्स हैं उनके ऊपर मार्च करें और उनसे पूछें जाकर के उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट ने उनके ऊपर बैन लगाया हुआ था। उसके बाद वो जो तकरीर कर रहे हैं वो तकरीर वो आखिर क्यों वो तकरीर वो उनकी जो उनके ऊपर बैन लगाया हुआ, ये 2 चार्जेस थे। और उसमें कहा यह गया था कि जो हंगर स्ट्राइकिंग कैंप पे जो अल्ताफ हुसैन की स्पीच थी, उस स्पीच के बाद वहां पर वायलेंस हुआ था और उस वायलेंस के नतीजे में एक शहरी की हलाकत हुई थी, गाड़ियां टूटी थी और नुक्से अमन हुआ था। ये चार्ज था क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस का। लेकिन जो ज्यूरी को ये क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने तकरीबन 7 दिन ज्यूरी को पूरे केस की तफसीलात बताई, उनको वीडियोस डिस्प्ले की। लेकिन उसके जवाब में जो अल्ताफ हुसैन के वकील थे उन्होंने सिर्फ 2 घंटे उन्होंने दलाइल दिए थे, जिसमें उन्होंने ज्यूरी को ये कहा था कि वो ये देखें कि वायलेंस पाकिस्तान में हुआ। लीगल जहाँ पे इशू ये है कि ये जो यूके का यार्ड स्टिक है वो पाकिस्तान में नहीं चल सकता, इसलिए कि जो पाकिस्तानी लीडर्स हैं वो स्टेज पर जब बात करते हैं तो वो पेट फाड़ने की, गले फाड़ने की और वो वहां पर टेलीविजन और चैनल पर रेड करने की बात करते हैं। जो बरतानवी कानून में जो साउथ लंदन में वो वाली लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होती। ये वो आर्गुमेंट था जो ज्यूरी ने एक्चुअली एक्सेप्ट किया है कि जो अल्ताफ हुसैन के ऊपर जो पूरा जो केस था उसमें ये तो जरूर है कि उन्होंने अग्रेसिव लैंग्वेज यूज की, लेकिन ये साबित नहीं हुआ कहीं भी स्पीच के दौरान कि अल्ताफ हुसैन ने किसी को कहा हो कि वो जाकर किसी को मारे या एक्चुअल वायलेंस करें। ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन ये वो पॉइंट था जिसके ऊपर डेलिब्रेशन से बहुत इंपॉर्टेंट बात जुनेद जहां ये है कि जज मिसेस मे ने क्लियरली ज्यूरी को ये कहा था, क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी कि यूके के यार्ड स्टिक इस्तेमाल होनी है और अल्ताफ हुसैन के ऊपर जो टेररिज्म के चार्जेस बिल्कुल दुरुस्त हैं और उनको कन्विक्ट इसमें उनकी बनती है। उन्होंने ज्यूरी को ये भी कहा था कि ज्यूरी क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को ये साबित नहीं करना कि कराची में वायलेंस हुआ है या नहीं। उन्होंने ये कहा था कि ये जो इल्जाम है ये साबित शुदा है, यानी उन्होंने एक जो म्यार है ज्यूरी के लिए ये इतना क्लियरली वो सेटअप कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद जो ज्यूरी है, ज्यूरी की अक्सरियत ने जो जज को ये बताया कि वो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के केस से एग्री नहीं करते और अल्ताफ हुसैन का जो डिफेंस था वो उसको टेक ऑन करते। उसके साथ साथ जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने यहाँ पर जो डिफेंस लॉयर को पेश किया था डॉक्टर निकोला खान को केस में तो जो
क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है वो रिपोर्ट लाई थी, लेकिन उन्होंने जो बहुत सारी अपनी रिपोर्ट में प्रोसिक्यूशन के लिए बातें लिखी, वही अल्ताफ हुसैन के वकील ने अपने डिफेंस में यूज की कि वो जिसमें यह कहा गया था कि अल्ताफ जो एमकेएम है वायलेंस में इन्वॉल्व तो जरूर रही है, लेकिन ये भी रियलिटी है कि एमकेएम के लोगों को एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस का मुर्तजा अली शाह, बहुत शुक्रिया इस तफसील के लिए। बानी मुत्तहिदा पर दहशतगर्दी पर उकसाने का जुर्म साबित नहीं हो सका। इससे पहले बानी मुत्तहिदा के खिलाफ तकरीर के जरिए तशद्दुद उकसाने के मुकदमे में जूरी अक्सरियती फैसले पर नहीं पहुंची थी, लेकिन अब यह फैसला है कि उन पर दोनों जुर्म साबित नहीं हुए।